आयुष्मान भव, सर्वज्ञानी भव। जीवन का नया अध्याय, गुरुकुल प्रस्थान आरंभ हुआ। गुरुकुल की इस पावन धरा से प्रार्थना है मेरी, मैं अपना पुत्र ही नहीं अपना हृदय तुम्हें सौंप रही हूँ। अब तुम इसकी माता बनकर इसके चरित्र और इसके व्यक्तित्व को महान बनाना। किसने दुस्साहस किया शांति भंग का? किष्किंधा कुमार, बाली हूं मैं। वानर, वानर मेरे मित्र नहीं। अभी तक नहीं थे, अब बन सकते हैं। तुमसे पहले कई आए, पर दोबारा बाहर लौट नहीं सके। संकट और चुनौती दोनों स्वीकार है मुझे। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? कठिन नहीं था, तुम जैसे जीवों के कुछ ही स्थान शीश हैं। प्रश्न अब भी वही है, मेरे पास ऐसा क्या है जिसमें रुचि है तुम्हारी? एक ऐसा प्रस्ताव जिसे तुम चाहकर भी ठुकरा नहीं पाओगे। कालदंत। ऋषि मातंग से कहना ये ऋक्षराज महाराज ने भेजा है। ये तो वही है। ये यहाँ भी है? हर कड़ी से दूर रहना मुझे। भागो। अरे बालक, ध्यान से, ध्यान से। तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? प्रणाम राजकुमार। वैसे आपका यह नया वेश अच्छा लग रहा है। इसमें आपका मुख और सौम्य लग रहा है। और एक बात कहूं, मुझे आपसे भय भी नहीं लग रहा। धन्यवाद। पर बाल, तुम तो चकमा खा गए। मैं राजकुमार बाली नहीं, उनका अनुज सुग्रीव हूं। और तुम मारुति। किंतु एक ही मुख थे,
रुद्र व्यक्ति कभी नहीं देखे मैंने, पहली बार देख रहा हूँ। अरे तुम कहाँ फंस गई नन्ही? पहले दिन ही इतनी बड़ी सीख। व्यक्ति की पहचान उसके रूप से नहीं, उसके गुणों से होती है। यदि व्यक्ति के रूप समान हो तो यह आवश्यक नहीं है क्योंकि सोच भी समान हो। छोटे से हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। बहुत आगे जाओगे तुम मारुति। और एक और बात, अब अखाड़े आना, हम दोनों मिलकर बाली भैया को पराजित करेंगे। परीक्षा से पहले प्रशिक्षण तो शुरू हो। मारुति, प्रस्ताव इतना मूल्यवान होना चाहिए कि तुम्हें जीवित छोड़ सकूं, तो अपना सामर्थ्य सिद्ध करो, अन्यथा मृत्यु स्वीकार करो। तो बोलो, क्या है तुम्हारा प्रस्ताव? मित्रता, मुक्ति। फंस गए वानर, मुझे तुम्हारी मित्रता में कोई रुचि नहीं। मुझे तो रुचि है तुम्हारी मुक्ति में। और प्रतिशोध के बारे में क्या सोच है तुम्हारी मित्र? प्रतिशोध सुमेरुराज केसरी से। मारुति, मारुति, तू गुरुकुल में? हाँ मित्र, मैं गुरुकुल में। अब तो आनंद ही आनंद होगा गुरुकुल में। नहीं नहीं नहीं, आनंद नहीं, परम आनंद। नील, तुम अभी नहीं सुधरे? गुरुजी ने तुम्हें ज्यादा उछल कूद करने से मना किया था ना? मित्र, ये कौन है? इससे मिलो मारुति, मेरा भाई अब परम ज्ञानी नल। प्रणाम माता। अब किसी छात्र से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये मारुति है ना, बड़ा बलवान है ये। अब प्रताड़ित होने का नहीं, सब कुछ सताने का समय है। क्यों मारुति? तुम कभी किसी को भी अपनी शक्तियों का आभास नहीं होने दोगे। नहीं 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 मित्र, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, इसीलिए कलेश से दूर रहें। यही श्रेष्ठ है। हाँ हाँ, पढ़ भी लेंगे और पूरा गुरुकुल देख भी लेंगे। चल। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा और बदले में तुम्हें प्रहार करना होगा, किंतु केसरी के तन पर नहीं, उसकी आत्मा पर, उसके अस्तित्व पर।
उसके हर उस सुख पर उसके पुत्र मारुति पर प्रहार करना होगा तुम्हें। पीड़ित होगा, चिंतित होगा और उसे तुम्हारे पास आना होगा कालदंत। उसने मेरी शक्ति, मेरी युक्ति, मेरी स्वतंत्रता सब छीन ली और मुझे यहाँ बंदी बना के छोड़ गया। बोलो कालदंत, यदि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं तो? ये है हमारा स्वास्थ्य परीक्षा स्थल। यज्ञ हमारा क्रिया स्थल। इसकी बातों में आकर खेलना समझ लेना मारुति। यहाँ योद्धा बनाया जाता है। मर गया 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 मर गया। बच गया बच गया बच गया बच गया। ज्ञान गुरुजनों को ही बांटने दो। अभी मेरी मंजूषा गिर जाती तो जब देखो घमासान मचाते रहते हो गुरुकुल में। ये यहाँ भी आ गई। लगता है यह नया छात्र है। गुरुकुल देख रहे हो? हाँ, मेरा नाम मारुति है। मारुति, वही जिसने वो निर्दोष बैल को बचाया था। इस नील से दूर रहना। स्वयं कुछ सीखता नहीं, तुम्हें भी कुछ सीखने नहीं देगा। अच्छा, जैसे तुम्हें तो सब कुछ आता है।
हार में शत्रु की हार। नहीं आता तो चुटकी से सीखो। तुम्हें आने की अनुमति नहीं है। और ये गुरुकुल वानर योद्धाओं के लिए है, कुमारियों के लिए नहीं। क्यों मारुति, ठीक कहा ना? मुझे तो नहीं पता, किंतु मेरे पिताश्री कहते हैं कि योद्धा बनने के लिए बल ही नहीं, बुद्धि और साहस भी चाहिए होता है। और बल बुद्धि साहस तो किसी में भी हो सकता है। और शस्त्र चलाने में ये तो हम सबसे निपुण निकली, तो इसे अनुमति मिलनी चाहिए। धन्यवाद मारुति भैया। ध्यान रखो, या तो इनका साथ छोड़ो या तनिक बुद्धि का दान दो इन्हें। क्योंकि छोटे हाथ एक चुटकी भी कभी कभी बड़ी तान छेड़ सकती है। मैं समझा नहीं। अरे मारुति, ये ऐसी है, इसकी बात समझ में आती ही नहीं है। चलो हम चलते, हमको देरी हो रही है। प्राचीन अज्ञात मंत्रों द्वारा सिद्ध की हुई इन बेड़ियों से केसरी ने मुझे बांधा था। यह अटूट है। ऐसा कुछ नहीं जिसका अंत बाली नहीं कर सकता। वानर तो कब के इन मंत्रों को भूल चुके हैं, किंतु मैं अंत कर सकता हूं। तुम्हारी पीड़ा भी और तुम्हारी पीड़ा का मार्ग भी देखना चाहते हो मित्र? कहो मित्र। पिता के कर्मों का फल पुत्र को भुगतना होगा। केसरी के पुत्र को मरना होगा। मारुति। हनुमान। सेनापति के पुत्रों, हाँ, ये साधारण वानरों का साथ छोड़ो, हम राजपूतों के साथ रहा करो। जिनसे मेरी माता कहती है कि गुरुकुल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। तुम समझो हम श्रेष्ठ कुल के वानर हैं, और ये साधारण कुल से। ये यहाँ सीखना है और हम यहाँ शासन करने, समझे? शिक्षा बिना शासन कैसे होगा? माता कहती है कि गुरुकुल में हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपसे भी। किसी तंत्र में मत डाल दीजिएगा मुझे। या तुम्हें बचाने महादेव नहीं आएंगे। जाओ और बांध दो उस मारुति को ऐसे पास में, उसे धरातल में खींच कर ले जाओ। ये पाश नहीं टूटेगा, परंतु एक समस्या है मित्र। ये पाश केवल मेरे क्षेत्र में, केवल मेरे धरातल में ही चलेगा।
जिसका पास स्वयं ब्रह्मा भी नहीं काट सकता, जिसने अपने ब्रह्म जाल से अनगिनत वानरों को कैद किया, आज वो क्षेत्र की बात कर रहा है। क्या हुआ कालदंड? शक्ति नहीं रही? ये स्वयं पर विश्वास। बल ही नहीं, बुद्धि और शब्द चल के भी स्वामी हैं आप राजकुमार बाली। ये मित्रता बड़े अद्भुत रंग दिखाएगी। अति उत्तम। प्रणाम आचार्य जी। सुप्रभात। आज एक नया शिष्य जुड़ा है हमसे, मारुति। क्यों न पाठ के पहले इसकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। यदि ये मात्र एक बिंदु है, किंतु इसका अर्थ तुम्हें क्या लगता है? आचार्य, ये तो मलिन धब्बा लग रहा है। महाज्ञानी नल, उत्तर दो, मारुति की सहायता करो। लगता है केसरी नंदन को उत्तर नहीं पता। गुरुजी, मेरी दृष्टि में ये आरंभ लगता है। आरंभ? कैसे? स्पष्ट करो। जैसे एक छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही एक छोटा सा बिंदु किसी भी रचना का आरंभ कर सकता है। रेखा की उत्पत्ति इसी बिंदु से होगी और गोल की भी उत्पत्ति इसी बिंदु से होगी। अति उत्तम मारुति, अति उत्तम। तुम्हारी सोच अन्य से भिन्न है। आचार्य, मेरे पास एक भिन्न प्रश्न है। पूछो। क्या गुरु अपने शिष्य के भीतर के ध्यान, शक्ति, आशीर्वाद और सिद्धियों को उजागर करने में सहायक होते हैं? शक्तियां, सिद्धियां? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न होंगे, परंतु सबका हल मिले ये आवश्यक नहीं। आज ही ज्ञान की सारी गंगा पी जाना चाहता है ना ये? ठीक है, मारुति को वहां भेज देते हैं, उनके पास। मारुति, सुनो, तुम्हारे जटिल प्रश्न सच में उत्तम है, किंतु इसका उत्तर। हाँ, परम ज्ञानी, त्रिकालदर्शी, इस गुरुकुल के प्रधानाचार्य महर्षि मतंग ही दे पाएंगे, उनके पास जाओ। सच्ची में त्रिकालदर्शी है? कहाँ मिलेंगे वो? उस ओर। ऋषि माता, मुझे सतियां सिखाई है ना, ऐसे नहीं होगा। ऋषि माता, मुझे ना मेरी सिद्धियां जागृत करनी है, उनका मार्ग बताइए ना। हाँ, ये उचित रहेगा।
और यदि उन्होंने सिद्धियों के नाम पूछ लिए तो पहले कौन सी सिद्धि प्राप्त करने में सक्षम रहूंगा मैं? मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस किसने किया? मारुति, वही मारुति जिसने इस उदंडी बैल को मुक्त किया था। परंतु इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या गिर रहा था तो मैंने पकड़ लिया ताकि आपका ध्यान न टूटे। वो मैं आपसे पूछ रहा था कि सिद्धियां, शक्तियां, आशीर्वाद, वरदान कैसे सिद्ध करूं? ये कोई साधारण गुरुकुल नहीं है बालक। ये विद्या का पवित्र मंदिर है। यहाँ वेदों, ग्रंथों, अनुशासन और युद्ध की शिक्षा दी जाती है। सिद्धियों और वरदानों को जागृत करने का मार्ग नहीं। और तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता अनुशासन की है। जब तुम्हारे जीवन में अनुशासन होगा तब अपनी सिद्धियों का मार्ग स्वयं खोज लोगे तुम। अब तुम जाओ यहां से। बड़ी उलझन है। सिद्धियां मुझे देवों ने दी और उन्हें जागृत मुझे स्वयं करना होगा। देखो हनुमान, 100 बात की एक बात, बिना गुरु के तो सिद्धियां आने वाली नहीं है। और गुरु है कि कुछ बताने को सच ही नहीं है। क्या करेगा मारुति? क्या सूचना लाए हो चित्रांग? युवराज बाली, मारुति अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अति उत्सुक है। उत्सुकता केवल उत्सुकता ही रह जाएगी। आज मारुति और उसकी उत्सुकता दोनों का अंत होगा। केवल बोलोगे कालदंत या अपने छल का जाल भी बुनोगे? कर दो मारुति के अध्याय को समाप्त। भेज दो उसे धरातल। ये कैसा विचित्र आभास है? मारुति? अब तुम वही देखोगे जो मैं दिखाऊंगा और वही करोगे जो मैं कहूंगा। अब तुम सदा सदा के लिए मेरे पाश में फंस जाओगे।
तुम दोनों से ये पूछना चाह रहा था कि तुम तो मेरे से पूर्व से इस गुरुकुल के अंग हो, तो तुम दोनों को तो ऐसे स्थान पता ही होगा जहाँ हम कोई चीज छुपा सके और बातें कर सके। ऐसा कोई स्थान? हाँ, एक है। वहाँ नीचे पुराना पुस्तकालय। पुराना पुस्तकालय? देखा देखा सा लग रहा है, परंतु कहाँ देखा था? सिद्धियों की खोज में आए हो ना बालक? तुम बोल सकते हो? केवल बोलता ही नहीं हूँ, तुम्हें बहुत कुछ सिखा भी सकता हूँ। तुम्हारा नया गुरु बन सकता हूँ। गुरु? हाँ, सिद्धियाँ जागृत करनी है ना तुम्हें। जानते हो पहली सिद्धि क्या है? क्या है? अणिमा। अणिमा? माटी के कण से भी छोटा होने की शक्ति, अणु समान बन सकने का ज्ञान। मैं सच हूँ, सिखाइए ना मुझे। शिक्षा से पहले तुम्हें एक प्रण लेना होगा। कैसा प्रण? तुम्हें वचन देना होगा कि तुमने यहाँ से जो कुछ भी पाया वो किसी को नहीं बांटोगे, किसी को नहीं कहोगे। किंतु मेरी माता तो कहती है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सिद्धियां प्राप्त करनी है या नहीं? यदि उत्तर हाँ है तो वचन दो। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि हम दोनों के बीच ही बात होगी। गुरुदेव ने मना किया, किसी को बता नहीं सकता। क्या बताऊं? समझ गया। प्रणाम वृक्ष महाराज, आपके पास प्लान तो है, परंतु माने नहीं, इसीलिए आपके सामने मन का भार उतारने में कोई हानि नहीं।
जैसे के शब्द निकलते तन से कश चला गया। तो ये नन्हे से मारुति ने कोई बड़ा सा रहस्य छुपाया है। प्रणिपात गुरुवर। आयुष्मान भव बालक। गुरुवर आप बताइए ना कि मुझे अनिमा कैसे मिलेगी? मैं कर्ण की भांति इतना छोटा होना चाहता हूँ। बालक, ये हर किसी के वश की बात नहीं है, असंभव ही समझो। असंभव? वैसे एक उपाय है माह का कार्य एक दिवस में करने का। एक दिन में बिना वर्षा के तपस्या के? सिद्धि पाने के लिए तप की नहीं, इच्छा की शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, जो मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। किंतु मेरी माता कहती है कि शक्ति हो या सिद्धि दोनों विनम्रता से अर्जित की जाती है, हट से नहीं। न जाने क्या हो गया राशि। गुरुकुल से आते ही मारुति सीधा अपने कक्ष में चला गया। ना बात की ना भोजन। स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया उसका? द्वंद्व तन का नहीं मन का है राशि। मेरा हृदय बहुत चिंतित हो रहा है। माता तो कहती है कि गुरु की बात भगवान का आदेश होता है, किंतु मन तो कुछ और ही कहता है। अब किसकी बात मानो? गुरु की आज्ञा और आदर्श की बेड़ियों के बीच में से किसी एक को चुनना होगा तुम्हें। ये क्या महादेव? इतना नन्हे से बालक के कोमल से कंधों पर इतना बड़ा दायित्व का भार। महादेव, कोई मार्ग दिखाइए। मारुति, 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 ताप तो नहीं है, किंतु कुछ तो अनुचित है। शक्ति चुनो, सामर्थ्य पाओ। पहला बाण तो लक्ष्य भेद के, अब समय दूसरे प्रहार का। और वो क्या है मित्र? कालदंत। दूसरा प्रहार है ये महादेव का वरदान, ये पाश किसी भी अजर अमर को बांधने का एकमात्र उपाय। बस एक बंधन है, इस पाश की शक्ति का सीमा क्षेत्र केवल इस गुफा तक ही है। इसकी शक्ति केवल यही काम करेगी। मारुति को विश्वास दिलाना होगा कि उसने अपनी पहली सिद्धि अनिमा प्राप्त कर ली है। इस छोटी सी जीत के पश्चात उसे सहायता का एक बुलावा मिलेगा।
एक वनवासी, एक प्रजावासी उसे निवेदन भेजेगा और उसे यहाँ इस गुफा में आना होगा। एक बार मारुति यहाँ आया तो लौट नहीं पाएगा। एक बार इस पाश के बंधन में बंधते ही मारुति धरातल के तल में गिर जाएगा। अवश्य मित्र। वहां से ना कभी लौट पाएगा, ना ही कोई उसके अस्तित्व को स्मरण रख पाएगा। और ये होगा हमारा दूसरा अपराध।